RJ Classes 2.0. जिनके हाथों में लकीरें नहीं होती उनकी किस्मत को कई बार संवरते देखा है। बिना पर के हम उड़ने का हौसला रखते हैं। जिनके पैर नहीं होते उन रेसों को जीतते हमने कई बार लोगों को देखा है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे आपके आइंस्टीन साहब। मैं सीतापुर मिश्रिक का रहने वाला हूँ। यहाँ पर दोस्तों एक हमारे जाने वाले अध्यापक हैं जिनके जन्म से आंखें नहीं हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में यदि आप भ्रमण करें तो एक बार लखनऊ में एक प्रशासनिक भवन है, वहाँ पर दोस्तों मैं क्लास लेने गया था तो वहाँ पर देखा कि जिनका शायद 3 या 4 फुट का शरीर होगा और यूपीएससी में वो एक लड़की प्रिपेयर कर रही थी और बहुत अच्छा करी और यूपीएससी क्रैक भी किया। ऐसे दोस्तों बहुत सारे उदाहरण हैं, हमसे बहुत ही निकट तरीके से जुड़े हैं, जिनका यदि हम आपको एग्जांपल दें तो कह सकते हैं दोस्तों ऐसे लोग सेलेक्ट हो जाते हैं जिनके पास कोई सुविधा नहीं है। मैं कहना चाहूँगा कि जिस स्थिति में आप हैं उस स्थिति में दोस्तों पहुंचने के लिए हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों की संख्या में रेस कर रहे हैं आप तक पहुंचने के लिए, आप जैसा बनने के लिए। इसलिए आप यूनिक हैं और अपने आप को पहचानो, लग जाओ, जुट जाओ और तब तक कदम पीछे ना उठें, तब तक सांसों को सांस ना लेने दो जब तक आपको मंजिल ना मिल जाए। यदि आप निकले हैं, कदम उठे हैं और कदम को रोका नहीं तो कदम कहाँ पहुँचेंगे? मंजिल तक पहुंचेंगे, बस रास्ता सही हो। स्पीड माने नहीं रखती, माने रखता है आपका जुनून। चलिए दोस्तों, बात करते हैं बंगाल के नवाब। बंगाल के नवाब में दोस्तों मीर जाफर और मीर कासिम, 2 शासकों को आज हम पढ़ेंगे। बहुत ध्यान से आप हमें सुनेंगे और सारे डाउट हम आपके क्लियर करेंगे। मुझे सुनने के बाद मुझे लगता है कि आपको किसी भी किताब को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और किसी भी एग्ज़ाम को यदि आप देने चाहते हैं तो दोस्तों यूपी तक आप मेरे वीडियो से ही काम चला सकते हैं। यदि आप यूपीएससी तक जाना चाहते हैं तब शायद आपको दोस्तों कथन के रूप में या बहुत सारे तरीके आजकल हो गए हैं वो प्राप्त करने में या उनको सॉल्व करने में आपको किताबों का सहारा लेना पड़ सकता है। लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ और मैं भी आपके बीच का एक विद्यार्थी हूं कि मैं प्रयास करूंगा कि जो मेरा सब्जेक्ट है उसके द्वारा आपको यूपीएससी लेवल का प्रोवाइड करवाया जाए। आप देख रहे होंगे छोटा सा चैनल है, छोटा सा कैमरा, छोटा सा बोर्ड, मैं भी आपको दिख रहा हूं। तो ये आकार और ये सुविधा छोटी हो सकती है लेकिन जो आपको ज्ञान या कॉन्सेप्ट जो आपको मिल रहा है वो दोस्तों छोटा नहीं होगा। बस आप ध्यान से पढ़ के तो देखिए। चलिए बात करते हैं दोस्तों मीर जाफर की। मीर जाफर, इसके पहले हमने आपको बताया था प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर किस तरीके से गद्दी पर बैठता है, किस तरीके से सिराजुद्दौला के साथ वो गद्दारी करता है, ये सारी चीज़ें हमने आपको प्लासी के युद्ध में बता दी थी। आज हम पढ़ेंगे मीर जाफर कैसे गद्दी बैठा। दोस्तों, मीर जाफर अली खान बहादुर, मीर जाफर अली खान बहादुर, इस नाम से वो गद्दी पर बैठता है। मीर जाफर का जो जन्म होता है वो बांग्लादेश में होता है दोस्तों। तब बांग्लादेश था नहीं, तब वहां पर बंगाल ही था। तब 1691 में इसका जन्म होता है दोस्तों, 1691 में। मृत्यु 5 फरवरी 1765, 5 फरवरी 1765 में दोस्तों इसकी मृत्यु हो जाती है। ये पूछा नहीं जाएगा, कभी कभार पूछ देते हैं कि इसका जन्म कहाँ हुआ था, तो मैंने एक बार देखा था कि यूपी SSC में पूछ दिया गया था कहाँ हुआ, तो दोस्तों वहाँ पर बांग्लादेश नहीं के मिलना लिखा था, के मिलना, यहाँ पर इसका जन्म हुआ था। बांग्लादेश
में वर्तमान में पढ़ता है तब था नहीं, तब आप दोनों देख लेंगे, कहीं पर भी पूछा जा सकता है। एक बार पूछा गया है कि मिलना किससे संबंधित है, तो मीर जाफर संबंधित है, उसमें ये विकल्प दिया था, मिलान करने के लिए आया था। बाकी दोस्तों इसके बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, कहाँ पर क्या जन्म हुआ, पूछा जाएगा जो इसका इतिहास रहा है, जो इसने बंगाल में कुछ किया है, अंग्रेजों के साथ, सिराजुद्दौला के साथ जो किया है, जो इसका रोल रहा है, उसके बारे में पूछा जा सकता है दोस्तों। अब देखिए, जब मीर जाफर गद्दी पर बैठता है तो वादे के अनुसार जैसा इसने वादा किया था अंग्रेजों से, या अंग्रेजों ने वादा किया था कि आपको हम बंगाल का नवाब बना देंगे, और जब प्लासी का युद्ध समाप्त होता है और सिराजुद्दौला की मृत्यु होती है, तब मीर जाफर क्या करते हैं दोस्तों, मीर जाफर मुर्शिदाबाद बंगाल में गद्दी पर बैठते हैं, और वादे के अनुसार दोस्तों जितना भी धन या रियासतें अंग्रेजों को देनी होती हैं वो दे देता है, वो दे देगा, और उसी के बीच में अंग्रेज इसको पूरी तरीके से बंगाल का नवाब बना देंगे। अब यहीं पर दोस्तों जब बंगाल का नवाब बना दिया जाता है और उधर सिराजुद्दौला की जब मृत्यु होती है, धोखे से ये मीरन से अपने पुत्र से मरवा देता है सिराजुद्दौला को, तब उसी बीच में मुर्शिदाबाद जहां पर ये नवाब बना है, मुर्शिदाबाद में ये एक होते हैं हाजिर तबीयत, नाम याद रखेंगे दोस्तों, हाजिर तबीयत, मुर्शिदाबाद में ही तबीयत, उनके एक दरबारी होता है, क्या होता है, दरबारी, कोई दरबार में रहेगा, उसने मीर जाफर को क्लाइव का गधा कहा है दोस्तों, क्लाइव का गधा। अब ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे, ये दोस्तों पूछा जा सकता है कि मीर जाफर को क्लाइव का गधा किसने कहा, तो मीर जाफर को क्लाइव का गधा हाजिर तबीयत के दरबारी ने कहा। कहाँ का रहने वाला, तो मुर्शिदाबाद का ही रहने वाला था, मुर्शिदाबाद में ही सिराजुद्दौला था, वहीं पर मीर जाफर ने उसकी हत्या करवा दी थी धोखे से अपने पुत्र के द्वारा। तो जब गद्दी बैठता है तब हाजिर तबीयत के दरबारी ने मीर जाफर को क्लाइव का गधा कहा। ये दोस्तों आप याद कर लेंगे, पूछा जा सकता है, महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके बाद दोस्तों नवाब जो मीर जाफर होता है, ये दोस्तों अपनी सुरक्षा, मीर जाफर अपनी सुरक्षा, शासन व्यवस्था, इन सारी बातों को लेकर के मीर जाफर अंग्रेजों पर निर्भर हो गया था। किस पर, अंग्रेजों पर दोस्तों ये पूरी तरीके से निर्भर हो गया था। ये कह सकते हैं कि अंग्रेजों की कठपुतली बनकर रह गया था। नाम सिर्फ था कि मीर जाफर अंग्रेजों का दोस्त है, नाम था कि मीर जाफर मुर्शिदाबाद या बंगाल का नवाब है, लेकिन वास्तविक कुछ स्थिति और थी उसमें। जैसे हम दोस्तों उदाहरण के लेंगे, 3 नाम हैं। एक नाम आता है बिहार के शासक राम नारायण, बिहार के शासक राम नारायण। दूसरा दोस्तों नाम आता है उड़ीसा के शासक, एग्जाम्पल के लिए उड़ीसा के शासक राजा राम सिंह। एक और दोस्तों नाम आता है पूर्णिया के राजा युगल सिंह, पूर्णिया के राजा युगल सिंह। ये दोस्तों आपस में विद्रोह करते हैं, नवाब से भी विद्रोह करते हैं। तब मीर जाफर इन तीनों को गद्दी से हटाना चाहता है। एक समय नहीं हुआ, अलग अलग हुआ, याद रखना। इन तीनों को दोस्तों गद्दी से हटाना चाहता है। अब ये तीनों मीर जाफर की बात नहीं मानते हैं और अंग्रेजों के पास चले जाते हैं। वहां दोस्तों क्लाइव होता है, जो कि इससे पहले मद्रास का गवर्नर था, अब बंगाल का। ये वहां चले जाते हैं। तब क्लाइव बिना मीर जाफर के पूछे हुए इन तीनों का समझौता करवा देता है और पुनः गद्दी पर बैठालता है। इधर मीर जाफर इन तीनों को, राम नारायण, राजा राम सिंह, युगल सिंह को हटाना चाहता है और हटा नहीं पाता है। इससे साबित हो जाता है कि मीर जाफर किसी काम का नहीं, जो कुछ करेंगे अब अंग्रेज करेंगे। अब दोस्तों मीर जाफर इसी स्थिति में दोस्तों यदि हम बात करें, वादे के अनुसार मीर जाफर जब गद्दी पर बैठा
तब उस समय दोस्तों 24 परगने की भूमि अंग्रेजों को मतलब क्लाइव को दे दी। किसने दे दी? मीर जाफर ने दे दी। उसी की स्थिति में दोस्तों कहा जाता है कि 2,34,000 रुपए मीर जाफर ने क्लाइव को व्यक्तिगत दिए। याद कर लेंगे दोस्तों, व्यक्तिगत दिए। साथ में 50,000 रुपए सेना को दिए। ये तय था, वादा था, पहले से ही तय था कि 24 परगने जो चुने गए थे उनमें से 24 परगने क्लाइव को दिए गए उपहार में। 2 लाख रुपए 2,34,000 रुपए व्यक्तिगत दिए गए उपहार में, 50,000 रुपए सेना को दिए गए। ये मीर जाफर ऐसा करता है जिससे अंग्रेज खुश होते हैं और मीर जाफर को अपना कह सकते हैं नवाब मानते हैं। अब देखिए मीर जाफर अंग्रेजों के लिए दोस्तों सोने की बोरी बन गया था। सोने की बोरी बन गया था मतलब यह है कि कोई दोस्तों ये बोरी है, अंग्रेज आए, हाथ डालें, सोना निकालें और चलते बने। इस तरीके से तरह तरह के कर, चुंगी, उपहार अंग्रेज मीर जाफर से ले रहे थे। इन सारी हरकतों से मीर जाफर बहुत परेशान हो गया था। अब मीर जाफर पैसा नहीं पूरा कर पा रहा था, पूरा खजाना उसका दोस्तों खाली हो गया था, कोई धन नहीं उसके पास बचा। यहाँ तक कि दोस्तों कहा जाता है कि मीर जाफर इस हालत में पहुंच गया था कि उसने अपने दरबार के बहुत सारे बर्तन बेच करके अंग्रेजों को धन दे दिया है। बहुत सारे कर जबरन लगा के जनता से अंग्रेजों को धन दे दिया। एक तरह से बंगाल का नवाब कंगाल हो चुका था, लेकिन फिर भी वो अपनी शान शौकत बनाए हुए था। इन चीज़ों से ये बहुत परेशान था दोस्तों। अब ये क्या करेगा, ये षड्यंत्र करना शुरू कर देगा। मीर जाफर षड्यंत्र करना शुरू कर देगा। ऐसी स्थितियों में दोस्तों मीर जाफर डचों से मिलेगा। डचों के बाद आलमगीर से मिलेगा दोस्तों, जिसको शाह आलम द्वितीय या अली गौहर दोस्तों, अली गौहर ये दिल्ली से हैं। ये एक ही व्यक्ति का नाम है, शाह आलम द्वितीय या अली गौहर से मिलेगा, डचों से मिलेगा और षड्यंत्र रचेगा, जिसकी भनक अंग्रेजों को लग जाती है। जब इसकी दोस्तों भनक अंग्रेजों को लग जाती है तब अंग्रेज सतर्क हो जाते हैं कि ऐसा ना हो ये हम पर आक्रमण कर दें। ठीक उसी समय इसका एक दामाद होता है मीर कासिम इसका एक दामाद होता है दोस्तों। इनसे बेंसीटार्ट जिसको सही है, डेट दोस्तों एक है इसकी 27 सितंबर 1757 को एक अंग्रेज आएगा बेंसीटार्ट। ये और मीर कासिम का मतलब है मीर जाफर का दामाद या जमाता। ये आपस में दोस्तों संधि करते हैं। अंग्रेज मीर कासिम को तैयार करते हैं और क्योंकि इधर जो मीर जाफर है डच और इधर मुगलों से मिलकर के दोस्तों षड्यंत्र करना चाहता है, अंग्रेजों को भगाना चाहता है बंगाल से। अब इसकी भनक लग जाती है अंग्रेजों को। अंग्रेज डायरेक्ट इनसे युद्ध नहीं करना चाहते हैं। तब वो दोस्तों क्या करता है, बेंसीटार्ट को आगे करते हैं अंग्रेज, क्लाइव आगे करता है, बेंसीटार्ट उसके दामाद मीर कासिम के पास जाते हैं। वहां पर दोस्तों इनके बीच में एक संधि होती है। तो संधि में तय होता है कि बर्धमान, मिदनापुर, चटगांव तय होता है। बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की सूबेदारी अंग्रेजों को दे दी जाएगी। और जो मीर कासिम है ये बंगाल का सूबेदार या कह सकते हैं कि मीर जाफर का सूबेदार नियुक्त कर दिया जाएगा। इसकी वास्तविक शक्ति बंगाल की या मीर जाफर की मीर कासिम के हाथ में आ जाएगी। मीर कासिम आदेश फरमान तो जारी करेगा लेकिन निर्णय मीर कासिम का होगा। ये बात मीर जाफर को गंवारा नहीं होती दोस्तों। मीर जाफर ये बात मंजूर नहीं करता है। जब मंजूर नहीं करता है दोस्तों
तब एक और कारण बनता है कि मीर जाफर को लगने लगता है कि हमारे दामाद को हमारे खिलाफ खड़ा कर दिया गया है, अब हम बचेंगे वैसे भी नहीं। तब ये और षड्यंत्र करना शुरू कर देता है अंग्रेजों को भगाने के लिए। अब देखिए ये भी दोस्तों और कारण रहा कि मीर जाफर षड्यंत्र करता है। उधर अंग्रेज बहुत परेशान कर रहे थे, धन लेते लेते इसको परेशान कर दिए थे, एक ये कारण। दूसरा ये कारण कि अब इसको बंगाल से हटाना चाह रहे हैं, मीर कासिम को लाना चाह रहे हैं। इससे भी दोस्तों मीर जाफर परेशान हो गया था। मीर जाफर चाह रहा था कि अंग्रेज किसी तरीके से हम यहाँ से चले जाएं और हम आराम से शासन करें। उधर 1759 में दोस्तों 1759 में डच कंपनी प्लस अंग्रेज कंपनी को हम कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी भी बोल सकते हैं। कंपनी के बीच में संसाधनों को लेकर के विवाद हो जाता है। संसाधनों को लेकर दोस्तों विवाद हो जाएगा। अब ये डच अकेले पड़ते हैं, तो डच क्या करते हैं, नवाब से साठ गांठ बना देते हैं, नवाब से मिल लेते हैं। बंगाल का नवाब उस समय कौन है दोस्तों, मीर जाफर है, इससे मिल लेंगे। मीर जाफर उधर किससे मिल चुका था, अली गौहर से मिल चुका था दोस्तों, अली गौहर से मिल चुका था। इधर डच, मीर जाफर, अली गौहर, ये तीन शक्तियां एक पास हो गई थी। अब इनको हरा पाना अंग्रेजों के लिए आसान नहीं रहा। जब आसान दोस्तों नहीं रहा, तब ऐसी स्थितियों में इस तीनों में से आधुनिक कौन है, मीर जाफर की स्थिति बहुत खराब है आर्थिक रूप से। अली गौहर तो ये दिल्ली में है, दूर है। इधर डच दोस्तों, डच थोड़ा संपन्न थे, ये अंग्रेजों से लोहा ले सकते थे, लेकिन हुआ कुछ उल्टा, इतिहास कुछ और चाह रहा था। उस समय दोस्तों क्या हुआ, कलकत्ता से कुछ मील दूर, कलकत्ता से लगभग 24 के आसपास कुछ मील दूर एक चिनसुरा स्थान पड़ता है। चिनसुरा के निकट, हाँ, चिनसुरा के निकट एक बेदारा पड़ता है। बेदारा स्थान दोस्तों है, और वहां पर डच और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुआ 1759 में, और डच उसमें दोस्तों हार गए। फिर डचों को अंग्रेजों ने हमेशा के लिए भारत से निकाल दिया। कह सकते हैं कि डचों को वहां से निकाल करके उनके जितना व्यापार था जब्त कर लिया। जो बची कोठियां थी उन लोगों ने अंग्रेजों को बेच दी, उनमें टकसाल बेच दिए, अपने जितनी फैक्ट्रियां थी वो बेच दिए। अब अंग्रेज यहाँ से डच यहाँ से कूच कर गए, अंग्रेज यहाँ पर अपना वर्चस्व बना लेते हैं। बचा दोस्तों मीर जाफर। अली गौहर की बात अभी समाप्त होती है, अब बचा मीर जाफर। उधर दोस्तों क्या होगा, मीर जाफर जब बचेगा तो बेंसीटार्ट, फिर बेंसीटार्ट अंग्रेज है, इसके दामाद मीर कासिम को लेकर के मुर्शिदाबाद पहुंचता है। अब मीर जाफर को ये लगने लगता है कि हम चारों तरफ से घेर लिए गए हैं, अब मार दिए जाएंगे। तब ये दोस्तों क्या करता है, अपनी गद्दी अपने जमाता या दामाद मीर कासिम के पक्ष में छोड़ देता है, और 15,000 रुपए पेंशन के रूप में स्वीकार कर लेता है, और पेंशन के रूप में ये रहने लगता है दोस्तों। अब इसी स्थिति में मीर कासिम गद्दी पर बैठेगा। अब आगे दोस्तों देख लेते हैं 1760 की दोस्तों ये बात है कि मीर कासिम गद्दी पर बैठेगा। दोस्तों आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए, अब मीर कासिम 1760 में गद्दी पर बैठता है दोस्तों। अब मीर कासिम मीर जाफर की अपेक्षा ज़्यादा होशियार है, ज़्यादा महत्वाकांक्षी है। इसी के बीच में दोस्तों एक काम करता है मीर जाफर, बहुत महत्वपूर्ण, याद कर लेंगे। ये अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर, हाँ, मुर्शिदाबाद से दोस्तों मुंगेर स्थानांतरित कर देता है। ये अपनी राजधानी मीर कासिम मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर देता है। अब ये राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर चली जाएगी, यहाँ से शासन करेगा। ये अंग्रेजों को खराब लगा, क्योंकि मुर्शिदाबाद एक ऐसा स्थान था जहाँ पर अंग्रेजों का वर्चस्व था।
मुंगेर में अंग्रेज पहुंचे नहीं। मीर कासिम चाहता था कि ये हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करें, इसलिए मुर्शिदाबाद से मुंगेर चला गया। अब राजनीतिक हस्तक्षेप वहां पर अंग्रेजों का दोस्तों कम हो गया, यही मीर कासिम चाहता भी था। उसी के बाद में दोस्तों बर्धमान, मिदनापुर, चटगांव, वादे के अनुसार वर्धमान, मिदनापुर, चटगांव, वादे के अनुसार वर्धमान, मिदनापुर, चटगांव ये अंग्रेजों को दे दिए जाते हैं। दोस्तों जब अंग्रेजों को दे दिए जाते हैं तो उसी स्थिति में क्या होता है। दोस्तों लाइट चली गई, थोड़ा आपको डिम दिख रहा होगा, लेकिन आप मुझे सुनते रहिए, काम हो जाएगा। दोस्तों मैं जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा, बस आप मुझे सुनते रहिए। ऐसी स्थिति में दोस्तों क्या होता है, मीर कासिम ये इनकी सूबेदारी अंग्रेजों को दे देगा। अब वादे के अनुसार अंग्रेजों का भी वादा था, उन्होंने वादा किया हम आपको सैनिक सहायता देंगे, सैनिक सहायता देंगे। साथ में एक और वादा करते हैं कि आपके आंतरिक मामलों में, आंतरिक मामले कौन से थे दोस्तों, आंतरिक मामले, उसमें राजनीतिक मामलों में हम दोस्तों हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ऐसा अंग्रेज आश्वासन देते हैं। लेकिन अंग्रेज ये समझ रहे होते हैं कि जिस तरीके से मीर जाफर हमारे लिए सोने की बोरी था, हमारा कठपुतली था, उसी तरीके से मीर कासिम भी हमारा कठपुतली बनेगा और हम इसको भी सोने की बोरी समझेंगे, निकलवाएंगे। ये गलती कर बैठते हैं, ये बिल्कुल गलती कर बैठते हैं, क्योंकि मीर कासिम मीर जाफर जैसा नहीं है। ये अंग्रेजों को धन नहीं देता है, ये अंग्रेजों की बात नहीं मानता है, ये अंग्रेजों से एक ईर्ष्या के रूप में दोस्तों देखता है। इस तरीके से अब अंग्रेज पर एक अंग्रेजों की मंशा पर ये खरा नहीं उतरा, तब अंग्रेज भी इससे दोस्तों ईर्ष्या करने लगे, षड्यंत्र करने लगे। षड्यंत्र जब करने लगे तो उसी स्थिति में क्या होता है, इसको लगता है कि अब हम हार सकते हैं। तब क्या करेगा दोस्तों, मीर कासिम अपनी सेना को यूरोपीय पद्धति पर दोस्तों तैयार करता है, यूरोपीय पद्धति पर तैयार करेगा। ऐसी स्थिति में दोस्तों एक जर्मन अधिकारी जिनका नाम होता है वाल्टर रीनहार्ड, इनको दोस्तों समरू के नाम से भी जाना जाता है, इनको दोस्तों नियुक्त करता है। साथ में एक आर्मेनियन अधिकारी, एक होते हैं आर्मेनियन अधिकारी, उनको नियुक्त करता है। उनका दोस्तों गुरगिन खां नाम है, गुरगिन खां। साथ में एक मुस्लिम अधिकारी दोस्तों, मुस्लिम अधिकारी नियुक्त करता है, जिनका दोस्तों नाम है मोहम्मद तकवी। ये तीन अधिकारियों को दोस्तों अपनी सेना को यूरोपीय पद्धति पर या आधुनिक बनाने के लिए तीन अधिकारियों की नियुक्त करता है, जो ट्रेनिंग देते हैं। एक जर्मन अधिकारी वाल्टर रीनहार्ड, जिनको समरू के नाम से जाना जाता है, एक आर्मेनियन अधिकारी गुरगिन खां, एक मुस्लिम अधिकारी मोहम्मद तकवी। दोस्तों इनको नियुक्त करता है मीर कासिम अपनी सेना को यूरोपीय पद्धति या आधुनिक पद्धति पर तैयार करने के लिए। यह सेना सुदृढ़ करता है अंग्रेजों से, कह सकते हैं बचाव के लिए, या एक प्रकार से अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए। साथ में दोस्तों अब मीर कासिम सेना के साथ साथ में अब अपना आर्थिक पक्ष भी मजबूत करता है। राजस्व दोस्तों सुधार करेगा या आर्थिक सुधार करेगा, साथ में प्रशासनिक सुधार भी करता है। प्रशासनिक सुधार करेगा तो राजस्व दोस्तों महत्वपूर्ण देख लीजिए, इसमें क्या करता है, जितने पुराने कर हैं उनका दोस्तों 3/32 भाग, जितने पुराने कर हैं राजस्व में, जितने पुराने कर हैं उनका 3/32 भाग अतिरिक्त लेता है। क्या लेता है, अतिरिक्त लेता है। साथ में दोस्तों एक नया कर
इसको ऊपरी कर बोलते हैं, ऊपरी कर बोलते हैं, जिसका दोस्तों नाम है अबवाव, अबवाब कर, अबवाब कर या ऊपर कर, ये दोस्तों लागू करता है। साथ में एक बचत कर अधिकारियों से लेता है खिजरी जमा, खिजरी जमा, ये दोस्तों 3 कर लगाता है। अब इन सारी पद्धतियों को या इन सारे कार्यों को देखकर अंग्रेज और ईर्ष्या करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें दोस्तों देख लेंगे एक बार। मीर कासिम सेना सुदृढ़ करता है यूरोपीय पद्धति पर, प्रशासनिक सुधार करता है, राजस्व सुधार करता है। राजस्व कर में दोस्तों याद रखना ऊपर कर इसने लगाए थे, खिजरी जमा कर लगाए थे। पुराने करों को 3/32 भाग लेना इसने स्वीकार किया था, अब लेगा दोस्तों। तो 3 ये सुधार करता है। साथ में दोस्तों क्या करता है, मुंगेर में मीर कासिम मुंगेर में मुंगेर में तोप खाना लगवाता है, तोप खाना। यहीं पर दोस्तों बंदूकें भी बननी स्टार्ट हो जाती हैं। तो बंगाल का नवाब मुंगेर में तोप खाना लगवाता है, बंदूकें बनवाता है, सेना सुधार करवाता है, प्रशासनिक सुधार और राजस्व कर करवाता है। ये दोस्तों पूरा कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण है। आपको समझ में आ गया होगा, ना समझ में आए कमेंट करना दोस्तों, मैं आपको पीडीएफ के रूप में समझा दूंगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं इसी के बारे में। अब मीर कासिम एक नई शक्ति उभर कर सामने आ रहा था। मीर कासिम को हरा पाना इतना आसान नहीं था अंग्रेजों के लिए। उसी स्थिति में क्या होता है दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण कार्य करता है। 1757 में जो एक फरमान अंग्रेजों को मिला था कि आप कहीं पर भारत के किसी भी कोने में यदि आप व्यापार करना चाहें, जो कि दिल्ली से मुगल से मिला था, व्यापार करना चाहें तो आपको टैक्स नहीं देना, चुंगी कर नहीं देना है। ये कर दोस्तों 1763 में या फरमान 1763 में ये मीर कासिम समाप्त कर देता है। ये इसको दोस्तों समाप्त कर देगा, जो कि 1717 में ये फरमान जारी हुआ था अंग्रेजों के लिए, इसको समाप्त कर देगा। अब जहां पर भी दोस्तों ये व्यापार करेंगे वहां इनको टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन 1717 से टैक्स नहीं दे रहे थे अभी तक, जिसको दोस्तों इसने बंगाल, ये पूरे भारत में नहीं खत्म हुआ है, ये सिर्फ बंगाल की बात हो रही है, बंगाल में दोस्तों ये खत्म कर दिया गया। साथ में दोस्तों कहा जाए एक इसी स्थिति में यदि हम बात करें अंग्रेजों से मीर कासिम इस बात के लिए एक और विवाद हो गया दोस्तों। एक बिहार के सूबेदार थे, बिहार के सूबेदार थे, उनका नाम था राम नारायण, इसके पहले मैं बता चुका हूं, राम नारायण। अब ये दोस्तों क्या करते हैं, ये नवाब की सत्ता स्वीकार नहीं करते हैं और ये आर्थिक ब्यौरा नवाब को दोस्तों नहीं देते हैं और ये अंग्रेजों का समर्थन करने लगते हैं। ऐसी स्थितियों में दोस्तों नवाब क्या करेगा, राम नारायण को मरवा देगा। जब मरवा देगा उसी स्थिति में दोस्तों क्या होगा, एक एलिस है, कर्नल टॉट या बेंसीटाट, कर्नल टॉट या बेंसीटाट, बेंसीटाट, ये नाम पहले मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों, संधि हुई थी मीर कासिम और बेंसीटाट के बीच में। तो ये इनको दोस्तों बिहार पर मौका मिलता है कब्जा करने का, यहाँ की सूबेदारी प्रकार से कह सकते हैं, करने का मौका मिलता है। उसी के बीच में दोस्तों एक इनका गवर्नर होता है एलिस, वो एलिस बिहार पर कब्जा कर लेता है, जबकि वास्तविक ये थी बात कि बिहार पर कब्जा मीर कासिम का हो, लेकिन वहां पर बेंसीटाट के आदेश से एलिस कब्जा कर लेता है, क्योंकि राम नारायण अंग्रेजों का समर्थक था। तो उस पर 2 अधिकार समझे जा रहे थे। मीर कासिम अपना समझ रहा था, राम नारायण की जागीर पर अंग्रेज अपना समझ रहे थे। अब उधर मीर कासिम तो वहां पर आए नहीं, जब मीर कासिम आया नहीं तो राम नारायण की जागीर पर कह सकते हैं उनके साम्राज्य पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। अब वहां पर जो कब्जा करने वाला व्यक्ति था वो एलिस था। ये बात मीर कासिम को पता चली, मीर कासिम गुस्सा गया, लाल हो गया गुस्से से, और वो कह सकते हैं मुंगेर से बिहार या बंगाल से बिहार की तरफ चलना प्रारंभ कर देता है। उस बीच में 1763 में दोस्तों
1763 में युद्ध होते हैं रास्ते में। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? कटवा, गिरिया, एक कटवा का युद्ध, एक गिरिया का युद्ध, और दोस्तों एक उदयनाल का युद्ध होता है। ये 1763 में तीनों युद्ध होते हैं और रास्ते में होते हैं तीनों दोस्तों। नवाब या मीर कासिम हार जाता है। जब हार जाएगा तब इसको दोस्तों गुस्सा आएगी। जब गुस्सा आएगी तब क्या करेगा? अब देखिए दोस्तों, एक सिराजुद्दौला के समय पर घटना हुई थी ब्लैक होल की, अब एक पटना की घटना होगी। उस समय दोस्तों 148 अंग्रेज कैदियों को मीर कासिम कत्ल करवा देता है, मर्डर करवा देता है, कत्लेआम करवा देता है। इस घटना को पटना में हत्याकांड या पटना हत्याकांड के नाम से इतिहास में मशहूर है दोस्तों, जानी जाती है। तो ये दोस्तों घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक पटना हत्याकांड किसके दरबार में, किसके शासनकाल में हुआ? मीर कासिम। एक ब्लैक होल की घटना सिराजुद्दौला, ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है। अंग्रेजी पद्धति पर किसने अपनी सेना को बनाई? तो मीर कासिम। प्रशासनिक सुधार या राजनीतिक सुधार किसने किए? मीर कासिम। मुर्शिदाबाद से और मुंगेर राजधानी कौन लेके गया? मीर कासिम। मुंगेर में तोपखाना किसने स्थापित किया? मीर कासिम। इस तरीके से कटवा, गिरिया, उदयनाल युद्ध किसने किए? मीर कासिम। पटना हत्याकांड किसने करवाया? मीर कासिम। इस तरीके से दोस्तों अब जो मीर कासिम होता है इसको अंग्रेज हटा देते हैं। अब दोबारा फिर इसके ससुर गद्दी पर बैठेंगे जिनका नाम मीर जाफर है। जब मीर जाफर दोस्तों तब इनको हटवा दिया जाता है और उधर अंग्रेज मीर जाफर को नवाब घोषित कर देते हैं और कुछ समय के लिए वो फिर गद्दी पर आके बैठ जाते हैं दोस्तों। अब एक लास्ट वीडियो और आएगा, अंग्रेजों के नवाब अब समाप्त हो जाएंगे। फिर हम दोस्तों डेन है, फ्रांसीसी है, इनको पढ़ेंगे। फिर दोस्तों हम बक्सर का युद्ध है या आगे आधुनिक भारत के इतिहास में चलेंगे दोस्तों। तो आपको मैं आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में आ गया हो तो दोस्तों आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भी इस परिवार को बड़ा करने में हमारा सहयोग करें। यही दोस्तों आपसे इतना रिक्वेस्ट है आपसे। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।